एक मित्र का मित्र के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए, ये हमें सुदामा जी की कथा से सीखना चाहिए। सुदामा जी महाराज एक ऐसे मित्र हैं जिनके बचपन के मित्र हैं कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश। जब एक मित्र दूसरे मित्र को बढ़ाने की बजाय काटने लग जाए तो उस मित्र को एक बार के लिए अपने और उस मित्र के बीच में बिगड़ते हुए संबंधों की नींव को देख करके सुदामा जी की कथा को और कृष्ण भगवान की कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश और सुदामा जी बचपन के मित्र हैं। सांदीपन मुनि के गुरुकुल में दोनों पढ़ते हैं। बंधुओं ऐसे आपस में मित्र हैं कि जब पढ़ते हैं तो सुदामा जी कभी कभी अपना पाठ भूल जाते हैं, याद करके सुना नहीं पाते हैं। तो भगवान से पूछा जाता आप सुनाओ अपना पाठ, तो ठाकुर जी भी अपना पाठ भूल जाते हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब याद है, लेकिन मेरा मित्र नहीं सुना पाया तो मैं भी नहीं सुनाऊंगा। कैसी अनोखी मित्रता है। सुदामा जी बोले याद नहीं, तो ठाकुर जी बोल दिए हमें भी याद नहीं। दोनों ही पाठ को भूल गए और जब पाठ नहीं सुनाते तो गुरु जी दंड देते, जाओ आज तुम्हारा यही दंड है कि जंगल से जाकर के संविधा लाओ, लकड़ियां लाओ। जो गुरु माँ थी वो उनको बड़ी दया आती थी दोनों बालकों पर। बालक हैं, दंड तो दे दिया गुरु जी ने, जंगल जाएंगे, संविधा न ला पाए और ले भी आएंगे तो कहीं ना कहीं भूख तो लगेगी। तो कहीं इन बालकों को भूख ना लगे इसलिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करती। थोड़े से चनों को पोटली में गुरु माँ ने बांध दिया और बोले जब तुम्हें भूख लगे तो जंगल में इन चनों को आपस में दोनों आधे आधे बांट के खा लेना। अब एक बार दुर्वासा जी वहीं पर प्रकट हो गए। दुर्वासा जी ने कहा माँ भिक्षाम देही भिक्षा चाहते हैं। अब भिक्षा के लिए दुर्वासा जी प्रकट हुए। अब गुरु माँ ने सोचा भिक्षा तो आज बची नहीं, अब थोड़े से चने बचे हैं, इन बालकों के लिए जंगल के लिए बांध दिया है, अब क्या दें। गुरु माँ हाथ जोड़ के कहती हैं ऋषिवर आज की भिक्षा तो संपन्न हो गई है, आप कहीं और आज भिक्षाटन कर लीजिए। आज जो चावल थे सीमित थे, वो गुरु माँ दोनों बालकों को दे चुकी थी, अब भिक्षा दें तो क्या दें। दुर्वासा जी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े। अब उनके मन में एक शंका हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु माँ ने चावल ना दिए हों, ऐसा तो नहीं हमसे झूठ बोला हो। एक आसन पर बैठ करके समाधि लगाया और जैसे ध्यान समाधि में दुर्वासा जी को चना की पोटली नजर आई, वहीं पर होके खड़े होकर के श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं, झूठ बोला मुझसे, घर में चने की पोटली रखी है लेकिन मुझे देने से मना कर दिया, श्राप देता हूं, इन चने की पोटली में बंधे इन चने को जो खाएंगे दरिद्र हो जाएंगे, सदा सर्वदा के लिए दरिद्रता का उनको श्राप भोगना पड़ेगा। अब ये दरिद्रता का श्राप दूर खड़े सुदामा जी ने सुना। सुदामा जी ने जैसे सुना कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है, लेकिन गुरु माँ को नहीं बताया। गुरु माँ ने पोटली दिया और बोले ले जाओ वन में, जब जंगल में लकड़ी काटना तो दोनों भाई आपस में बांट बिरा के खा लेना। अब सुदामा जी ने चने की पोटली ली और चने की पोटली ले जा करके जैसे जंगल की ओर जाने लगे, मन में सोचा मैं तो ब्राह्मण हूं लेकिन ये चने श्रापित हैं। ब्राह्मण का धन तो, ब्राह्मण की शोभा तो उसके विद्या से है, उसकी तपस्या से है।
अगर मैंने इस चने को खा लिए और मुझे दरिद्रता भोगनी पड़ी तो चलेगा, लेकिन ये तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, और राजा ही यदि दरिद्र हो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा। तो सुदामा जी ने वो चने स्वयं खाए, लेकिन कृष्ण को वो चने नहीं दिए। कथा आगे आती है कि श्री सुदामा जी और कृष्ण भगवान दोनों जब जंगल का मार्ग भटक गए, कोई मार्ग नहीं दिखा, भयंकर बारिश होने लगी, सर्दी से जब दोनों मित्र कप आने लगे, तो उन्होंने सोचा यही अच्छा मौका है, यही एक ऐसा समय है कि मेरे मित्र को पता भी नहीं चलेगा और ये जो दरिद्रता के जो ये चने हैं इनको मैं ग्रहण कर लूं। जब सुदामा जी द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण से मिले हैं, भगवान ने उन्हें याद दिलाया, मित्र तुम्हें वो दिन याद है कैसे तुम वो समय गुरुकुल के पढ़ते समय जब हम जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे, और जब वो सर्दियों की जकड़ी ठंड में तुम्हारे दांत कपकपाते थे। भगवान की बात से सुदामा जी को वो सारी बात याद आ गई, लेकिन सुदामा जी कुछ भी ना कह पाए। और आज स्वयं त्रिभुवन के स्वामी पुंडरीकाक्ष भगवान नैनों के जल से सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं। एक वो मित्र है कि मित्र की दरिद्रता को स्वयं अपने ऊपर ले लिया, लेकिन एक आज के मित्र हैं। अगर मित्र ही थोड़ा सा आगे वृद्धि होने लग जाए मित्र के काम में, व्यापार में, उस मित्र की नींव कैसे काटी जाए, उसकी जड़ें कैसी खोदी जाए, कैसे उस मित्र को खत्म किया जाए, ये मित्र साजिश करता है। लेकिन वो सुदामा जी स्वयं मित्रता के प्रेम में वशीभूत होकर के दरिद्रता के वो चने स्वयं खा लिए, लेकिन अपने मित्र को एहसास भी नहीं होने दिया। ये सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता है। एक ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन दूसरे ने सब दे दिया, लेकिन फिर भी कभी जताया नहीं। हमारी मित्रता बिगड़ती ही आज के समय में है लेन देन से। जिससे तुम्हारा बहुत सच्चा संबंध हो, जिससे आपकी बहुत सच्ची मित्रता हो, उस मित्र से बहुत ज्यादा पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। पैसों के लेन देन से मित्र के हृदय में मन मुटाव हो सकता है, मन में खटास हो सकता है, मन में विचलता होगी, आपके प्रति मित्रता में कहीं दरार ना हो जाए। इसलिए जिससे बहुत लंबी मित्रता आगे तक ले जानी है, बहुत लंबी मित्रता चलानी है, उस मित्र से अत्यधिक लेन देन ना हो। इतना ही लेन देन करिए जिस लेन देन को आप सदा चला पाए। सुदामा जी एक ऐसे मित्र हैं कि जब राजा बने नहीं थे भगवान, आपस में दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, तब उन्हें इतना आगे तक का स्मरण रहा कि कल मेरा मित्र राजा बनेगा। और अगर ये दरिद्र हो गया तो जिस प्रजा में राजा ही दरिद्र हो जाए, जिस राज्य का राजा ही दरिद्र हो जाए, वो प्रजा कैसे खुशहाल होगी। सारी दरिद्रता अपने ऊपर ले लिया, लेकिन भगवान को कभी दरिद्र नहीं होने दिया। ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता हमें शिक्षा देती है। मित्र चाहे जैसा क्यों ना हो, गुरु से कपट, मित्र से चोरी। बहुत मित्र नहीं होने चाहिए, लेकिन एक मित्र तो ऐसा हो जिससे कुछ मदद लेनी है, इस भावना से संबंध नहीं निभाना। कुछ मांगना है, इस भाव से संबंध नहीं निभाना। मेरा मित्र सच्ची ईमानदारी से मेरे संग खड़ा रहे, ये सबसे बड़ी मित्रता है। ये हमें सुदामा जी की मित्रता से प्रिय भक्तों शिक्षा लेनी चाहिए।